ये देखो 3 सिल्वर प्ले बटन है। इसकी भी पहली पेमेंट आई थी, इसकी भी पहली पेमेंट आई थी और इसकी भी पहली पेमेंट आई थी। तभी तो 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। आपकी भी पेमेंट यहाँ पे आ सकती है, बट आपको पता होना चाहिए कि आएगी कब, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको इजीली समझा दूंगा। कई सारे लोग हार्ड चीजें बताते हैं कि YouTube जी भाई साहब बहुत खतरनाक चीज है, नहीं हो पाएगा। कई सारे लोग परेशान रहते हैं, 1-1, 2-2 साल काम करते हैं क्योंकि उनको तरीके के बारे में नहीं पता। एक बार आपको सही से तरीके के बारे में पता चल गया तो आप पैसे को बना सकते हैं। बट बनाएंगे कैसे, सब कुछ आपको समझाने वाला हूं। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और टेक स्टार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ये सिल्वर प्ले बटन इधर रख देता हूं भाई मैं। चलिए बात करते हैं कि आखिर YouTube की फर्स्ट पेमेंट कब आती है। आपको एक बात जरूर पता होगा कि 1000 सब्सक्राइबर अगर आपने कंप्लीट कर लिए सब, और साथ में आपने 4000 घंटे का वॉच टाइम यानी कि WT वॉच टाइम, ठीक है, अगर ये आपने कंप्लीट कर लिए तो आपका YouTube चैनल जो है ना वो रिव्यू में चला जाता है। वहां पे रिव्यूअर चेक करता है, यानी कि YouTube की टीम चेक करती है। टीम YouTube यानी कि YouTube की जो टीम है वो चेक करती है कि आपने जो अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम किया है, क्या वो पॉलिसी को वॉल्यूशन करता है या पॉलिसी को फॉलो करता है। कई तरह की पॉलिसी होती है जब ये टीम YouTube चेक करती है, जिसमें कि एक आपका रिव्यूज कंटेंट है, एक आपका मिक्स कंटेंट है। आजकल तो बहुत ट्रेंड पे चल रहा है भाई साहब इनऑथेंटिक कंटेंट, एक इनऑथेंटिक कंटेंट है। ये कई सारे कंटेंट है, ये रिव्यूज कंटेंट हो गया, मिक्स कंटेंट हो गया, इनको फॉलो करता है। अगर आपके चैनल पे सब कुछ सही है तो आपका चैनल YPP में यानी कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम में ऐड हो जाता है। अगर एक बार YouTube पार्टनर प्रोग्राम में आपको अप्रूवल मिल गया तो इसका मतलब है आपके चैनल पे क्या होने लगती है, एड्स आने लगती है। ये होती है एड्स, ये एड्स आने लगती है। अगर ये एड्स आने लग गई तो इसका मतलब है आपका रेवेन्यू स्टार्ट हो जाता है। आपने सुना होगा ना कि अभी मेरे चैनल पे तो एड्स आ रही है, अब तो मेरी जो है अर्निंग स्टार्ट हो गई है। वो बंदा खुश होता है। सबसे ज्यादा खुशी तब होती है भाई साहब जब चैनल मोनेटाइज होता है। जब चैनल आपका मोनेटाइज होता है सबसे ज्यादा खुशी होती है, और वो खुशी कुछ दिनों तक ही टिकी रहती है, क्योंकि YouTube से पैसा निकालना आसान नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं एक बात बता रहा हूं आपको। YouTube चैनल आपको मोनेटाइज करना है, मोनेटाइज करने के बाद में आपको फिर आपने चैनल पे ग्रो करना है। चैनल को क्या करना है, ग्रो करना है, चैनल ग्रो। अगर आपका YouTube चैनल ग्रो नहीं है और आपके चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, ग्रो करना है आपको। अगर चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, तो फिर आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। जब आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है, एड्स आनी स्टार्ट होती है, व्यूज आना स्टार्ट हो जाता है, तो एक टाइम ऐसा आता है आपके पास कि आपके YT स्टूडियो में अर्निंग दिखाने लग जाता है। क्या दिखाने लग जाता है, अर्निंग, जो कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू होता है। वो अर्निंग आपकी पहले मंथ में मान लिया यानी कि ये महीना था मान लिया मई का, जैसे मई 26 का था तो आपके $50, ठीक है, और अब आपके जून के भी आपके मान लिया हो गए कितने, $50, तो आपके टोटल कितने हो गए, $100 हो गए आपके, है ना। अगर आपके $100 हो जाते हैं तो आपकी पहली पेमेंट अब आने के लिए तैयार है। बट उसके लिए भी आपको आगे का प्रोसेस जानना पड़ेगा। जब आपके YT स्टूडियो में $100 हो जाते हैं तो वो डॉलर ऐड होते हैं कब, अगले महीने की, हर महीने की कितनी तारीख में, 7 से 12 तारीख में, 7 से 12 तारीख के बीच में एडसेंस में ऐड होती है। मान लिया पहले जो आपके मई के महीने $50 हुए थे, तो यहाँ पे भाई साहब 7 जून से लेके और 12 जून तक, कितना, 12 जून तक ये आपके एडसेंस में ऐड हो गए। फिर आपका जून की अर्निंग हुई, जून की 50 है, तो फिर आपकी जुलाई के महीने में होगी कितना, 7 तारीख से लेके 12 डेट तक, ठीक है, तो 50-50 ये हो जाएंगे, तो आपके 100 हो जाएंगे टोटल। जब $100 आपके एडसेंस में हो जाते हैं तो फिर अगला प्रोसेस आप समझिए। जब $100 मान लिया एडसेंस में आपके पहुंच गए, ये $100 हो गए आपके, उसके बाद आपको 21 डेट में पेमेंट रिलीज होती है। 21 डेट को, हर एक महीने की 21 डेट को, अगर $100 कंप्लीट है, अगर कंप्लीट नहीं तब नहीं रिलीज होने की, $100 मिनिमम चाहिए होता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इस तरह का ईमेल आता है, इसका मतलब यह है कि आपकी पेमेंट रिलीज होगी। बट रिलीज तभी होती है, उसमें कंडीशंस होती है। एडसेंस की कई सारे नियम और कानून है। पहला, एडसेंस के लिए बता रहा हूं बात आपको, है ना, मैंने वहां पीछे लिखा था, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होना चाहिए। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल होना चाहिए। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अगर नहीं होता तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, ये वीडियो आप देख सकते हो। दूसरा, उसके बाद दूसरे
नंबर पे या तो आप यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, या फिर तीसरे नंबर पे एड्रेस पिन, एक होता है एडसेंस का एड्रेस पिन, इसको एड्रेस पिन बोलता है, जो एडसेंस की तरफ से मिलता है। ये आपस में स्वैप हो सकते हैं। पहले नंबर पे करना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जरूरी है, दूसरे नंबर पे यूएस टैक्स भी कर सकते हो, और दूसरे नंबर पे एड्रेस पिन भी कर सकते हो, या फिर तीसरे नंबर पे यूएस टैक्स कर सकते हो, और या फिर दूसरे नंबर पे भी कर सकते हो। ऐसे आप कर सकते हो, यानी कि ये आपस में स्वैप हो जाता है। फोर्थ नंबर पे लास्ट में सबसे आपको बैंक ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है? बैंक ऐड। अगर आपका बैंक ऐड सक्सेसफुल होगा तो आपकी पेमेंट रिलीज हो जाती है। कई सारे लोगों को समस्या ये रहती है कि मुझे पता ही नहीं है कि बैंक कौन सा ऐड लगाए। मेरे मल्टीपल चैनल है, मेरी हर एक चैनल की पेमेंट करीब करीब आती रहती है। तो ऐसे में मैं आपको बताता हूं कि कई सारे जो है एसबीआई का इस्तेमाल करते हैं, कई सारे पीएनबी का इस्तेमाल करते हैं, कई सारे गवर्नमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मेरी नजर में जो सबसे बेकार बैंक है वो एसबीआई है। बेकार इन सेंस के यूट्यूबर्स को बहुत सारा परेशान करता है। पीएनबी इतना नहीं करता, बट हाँ ये भी कभी कभी करता है। बट मैं ये हमेशा से आपको बोलता आया हूं कि प्राइवेट बैंक पे फोकस करें आप। क्या? प्राइवेट बैंक, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, और बहुत सारे बैंक है, एचडीएफसी, आईसीसी बैंक। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, आपको एचडीएफसी और आईसीसी बैंक में अगर आप करोगे ना तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है, स्विफ्ट कोड इनका कॉमन होता है, पूरा ओवरऑल इंडिया का एक ही स्विफ्ट कोड होता है प्राइवेट बैंक का। और यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक का कभी उस ब्रांच का अलग है, उस ब्रांच का अलग है। तो यहाँ पे इन्होंने एक रूल बनाया हुआ है प्राइवेट वालों ने कि वो एक स्विफ्ट कोड पे काम करता है। तो अगर ऐसा सब कुछ क्लियर हो जाता है और $100 आपके कंप्लीट है, तो अब आपकी जो पेमेंट है वो रिलीज होती है 21 डेट को। कई बार ये 22 को भी चली जाती है, 21 डेट भी चली जाती है, क्योंकि कई सारी जना इतनी सारी यूट्यूब्स होते हैं, उनकी पेमेंट निकलनी होती है, तो कई बार समय भी लग जाता है। और उसके बाद आपका जो पैसा आता है, अगर प्राइवेट बैंक है 2 दिन के बाद भी आ सकता है। मेरा तो मान ले 21 डेट को अगर पेमेंट रिलीज हुई, 23 को भी आई है, 23 को पेमेंट बैंक में आ गई। तो इस तरीके से 23 डेट में भी आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप यूट्यूब से पैसा बना रहे हो, आपकी पेमेंट आखिर कितना समय लगता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है और अच्छे खासे आपके व्यूज आने लगते हैं, तो 3-4 महीने में पहले पेमेंट आ सकती है। वैसा किसी को समय भी लगता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 9 महीने लगता है, किसी को 5 महीने लगता है। वो बहुत कम क्रिएटर होता है जिनके 2 से 3 महीने में पैसा आता है। उसका रीजन ये रहता है कि ये तो उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है यूट्यूब के बारे में, या अपने फील्ड के बारे में, या फिर उनको जो है ना सीखा हुआ है, अच्छे से सीखा हुआ है, तब उन्होंने काम किया है। क्योंकि यूट्यूब से पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं रहा जितना पहले था। अब पहले तो ये था कि भाई जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था 10,000 के व्यूज चाहिए होता था बस ओनली, और चैनल मोनेटाइज हो जाता था जब मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद 1,000 सब्सक्राइबर 4 घंटे का वॉच टाइम आया, और बहुत सारी पॉलिसीज आई। वो पॉलिसी मैं अपने चैनल पे बताता रहता हूँ कि भाई ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी है, बहुत सारी। हाफ मोनेटाइजेशन आया, पहले हाफ मोनेटाइजेशन नहीं था, पहले फुल ही था, अब हाफ भी आ गया। अब हाफ में क्या है? सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स, ये सब चीजें आता है। ज्वाइन बटन आता है, जो चैनल पे ज्वाइन बटन होता है वो आता है। बट उसको कोई है ना इतना रेवेन्यू नहीं होता जितना गूगल एडसेंस का होता है। देखो, यानी कि फुल मोनेटाइजेशन का होता है। चलो मैं आपको ये समझा ही देता हूँ। अगर हाफ मोनेटाइजेशन है तो उसमें कई सारी चीजें इस्तेमाल होती है, जैसे कि सुपर चैट हो गया, सुपर थैंक्स, ये तो हो गया। पर फुल मोनेटाइजेशन में आपको बताता हूँ तो 2 तरीके से पैसा कमाया जाता है आपको। एक वॉच पेज एड्स, यानी कि आपके लॉन्ग वीडियो। एक होता है आपका शॉर्ट फीड सेट, ये होता है आपका सिर्फ शॉर्ट्स का। ठीक है, इस शॉर्ट्स में भी कई सारी कंडीशन है। एक इन्होंने एक होल बनाया, एक स्टोरेज बनाया हुआ है, एक कह सकते हो ना एक बाल्टी की तरह है, कंटेनर है, उसमें सारी स्टोर करते रहता है। जितना व्यूज आता है उसके हिसाब से मिलता है। बट सबसे बेस्ट जो अर्निंग होती है यूट्यूब पे वो होती है एडसेंस की। ठीक है, एडसेंस की और लॉन्ग वीडियोस की सबसे ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप की फर्स्ट पेमेंट आपको चाहिए तो अच्छा व्यूज आपको लाना पड़ेगा, अच्छे आपको ग्रोथ करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा, आपकी वीडियो वायरल होंगी और आपकी जो पेमेंट है वो करीब अगर एक नॉर्मल बंदा भी है 4-5 महीने में उसकी पेमेंट आ जाती है। अगर थोड़ा सा स्मार्ट है तो 2-3 महीने में भी आ सकती है। वैसे अगर आप यूट्यूब के बारे में अच्छा सीखना चाहते हैं, आपको सीरियल में वीडियो चाहिए, आप ये चाहते हैं कि यार मैं बस जो है ना सिर्फ 8-10 दिन में सीख लूं, तो सीख सकते हैं। मैंने इसके लिए एक प्रॉपर कोर्स बनाया है, टेक इसरार नाम से, प्ले स्टोर में मिलेगा। थोड़ी सी फीस है, उसको देके आप 27 वीडियोस है, 6-7 दिन में, 7 दिन का कोर्स है। उसको आप अगर 2-3 घंटे देखोगे, 2 घंटे भी देखोगे तो आराम से उस कोर्स को आप कर लोगे और उससे आप अच्छा खासा सीख सकते हो। और जब आप सीख लोगे तो फिर तो क्या, फिर तो आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर बने जाओगे, फिर तो आप आराम से पैसा कमाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं सारी चीज समझ गए होंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।